हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पार्ट 2 में, जहां पे हम कुछ एथलीट्स की वीडियोस को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं अगर वो हमसे भी हो रही है। बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्रीराज की कुछ वीडियोस को देखते हैं। ये श्रीराज की क्लीन की वीडियो है। अब इसमें एक चीज है जो मैं सभी एथलीट्स को सजेस्ट करूंगा, और वो ये है कि जब भी आप कोई भी एक वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो और आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे तो कोई और इंसान आपको देख रहा है, जैसे कि मान लो आपका कोच है, तो कभी भी आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम उनको नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करने में हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम एक्सरसाइज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि श्रीराज ने यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करी, यहाँ पे देखो हाफ स्क्वाट की पोजीशन पे और ये साइड में देख रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। यहाँ पे भी अकेडमी में बहुत बार जब कोई टेस्ट चल रहा होता है या फिर कुछ वर्कआउट होते हैं तो एथलीट्स मुझे देखने लग जाते हैं, तो ऐसा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजें होती रहती हैं। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम क्या गलतियां हो रही है। तो जैसे कि जो ये लिफ्टिंग वाली पोजीशन है जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे श्रीराज नीचे की तरफ देख रहा है जबकि हमें सामने की तरफ देखना है। वीडियो को आगे अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट डेडलिफ्ट हो चुकी है, जैसे इस पॉइंट पे आप देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे नीज मुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हिप भी मुड़ा हुआ है। जब हम क्लीन करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक स्क्वाट की पोजीशन पे रहते हैं, कुछ ऐसे। ये हमारा शिन है, ये थाई है और ये हमारी बैक है। अब स्टार्टिंग में हमारा घुटना भी मुड़ा है, हिप भी मुड़ा है, और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा नी एक्सटेंड होता है और साथ ही साथ हमारा हिप भी एक्सटेंड होता है ना। जैसे कि हम स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे बैठे रहते हैं, घुटने मुड़े, हिप मुड़े, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा घुटना और हिप दोनों चीजें सीधी हो रही हैं। लेकिन आप अपने आर्म्स को देखना, जैसे ये हमारा शोल्डर है, एल्बो है और ये हमारी रिस्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है वहां पे हमारे एल्बोज एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक, बढ़िया है। क्लीन में ऊपर वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमारी एल्बोज बेंड होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्बोज बेंड हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे देखेंगे, जैसे कि ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे घुटने मुड़े हुए हैं और हिप अभी भी मुड़ा हुआ है। हिप और नी पूरे स्ट्रेट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही हमने हमारे एल्बोज को बेंड कर लिया है, तो ये चीज गलत होती है। तो जब भी हम क्लीन करेंगे तो उसमें पहले क्या होगा, हमारे नीज प्लस हिप एक्सटेंड, और फिर दूसरे नंबर पे हमारे एल्बोज बेंड होंगे। पहले हमें हमारे हिप और नी को एक्सटेंड करना है, पहले हमें पूरा खड़ा होना है, उसके बाद हम वेट को ऊपर पुल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे नी और हिप एक्सटेंड नहीं हुए और हम पहले ही वेट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी गलती क्या है, जब हम एल्बोज को बेंड करेंगे तो यहाँ पे पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं, जबकि हमें ऊपर की तरफ बेंड करना है। यहाँ पे इस पोजीशन पे है, ये कुछ इस पोजीशन पे होने चाहिए थे। इसका आप एक और क्यों समझ सकते हो कि जैसे जब ये रॉड हमारे चेस्ट के पास आ रही है, जैसे अब ये रॉड हमारे चेस्ट के सामने है, तो जब भी रॉड हमारे चेस्ट के पास आ जाएगी उस पॉइंट पे हमारे जो एल्बो है ये रॉड के ऊपर होने चाहिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्बोज रॉड के नीचे है। बहुत हल्का वेट रहता है तो उसमें हमें उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तब हम ये चीज करके उतना हैवी वेट पे नहीं जा पाएंगे। अगर हम एक अच्छा हैवी वेट उठाना है तो उसके लिए हमें टेक्निक को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमें ट्राई करना है कि जब हम वेट को पुल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से पुल करेंगे कि यहाँ पे हमारे हाथ में अगर रॉड है तो हमारे एल्बोज रॉड के ऊपर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्बोज रॉड के नीचे है, तो ये गलत है। इसके बाद जब हम वेट को कैच कर रहे हैं तब वहां पे भी वो चीज बहुत जल्दी हो रही है। जैसे यहाँ पे एथलीट्स के पैर इस पोजीशन पे है, यहीं से एथलीट ने जंप करके पैरों को साइड में रख दिया। जो ये ग्रीन है ये स्टार्ट पोजीशन थी और जो ये रेड पॉइंट्स है ये एंड पोजीशन है। अब उसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम इस एंड पोजीशन पे बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी रॉड तो बस यहीं पे पहुंची और हम बहुत जल्दी आ गए। कम से कम रॉड हमारे शोल्डर के पास आए और जो हमारे एल्बोज आगे आ रहे हैं वो वाला पार्ट आ जाए, उसके बाद अगर हम लैंडिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और एक और चीज जिसका हमें ध्यान देना वो है कि जब रॉड हमारे शोल्डर्स के ऊपर आ जाती है तो हमारे एल्बोज नीचे की तरफ पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, हमारे एल्बोज सामने की तरफ कुछ इस तरीके से पॉइंटेड होनी चाहिए। हाथ को बहुत ज्यादा ऐसे लो रखा है, हाथ को बल्कि ऊपर उठा के रखना है ऐसे। काफी बार एथलीट्स को इस चीज में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप शोल्डर मोबिलिटी की थोड़ी एक्सरसाइजेस करोगे तो उससे धीरे धीरे जब जॉइंट्स खुलने लगेंगे तब आप अपने एल्बोज को ऊपर उठा पाओगे। अब श्रीराज की पोगो जंप्स को देखते हैं। तो जैसे कि ये पोगो जंप्स कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो रही है नी में स्टिफनेस नहीं है। यहाँ पे पैर एथलीट के टच हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप पैर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन जब हम 2-3 फ्रेम आगे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि नी काफी ज्यादा बेंड हो रहे हैं। तो ये इतने बेंड नहीं होने चाहिए, नी स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रहने चाहिए, और अगर बेंड हो भी रहा तो बहुत ही हल्का सा हो, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। अभी ये श्रीराज की एक और बॉक्स जंप की वीडियो है, तो यहाँ पे बॉक्स जंप कर रहे हैं। अब इसमें जैसे हमें थोड़ा आर्म एक्शन का कोऑर्डिनेशन समझना पड़ेगा। जब हम जंप करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले तो हमारे हाथ पीछे ही रहेंगे, उसके बाद जब हम जंप करते हैं तो ये हाथ आगे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब श्रीराज नीचे एक स्क्वाट की पोजीशन पे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्वाट की पोजीशन पे गए हैं, तो यहीं पे इनके हाथ आगे आ गए हैं।
है ना, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पे अभी भी हमारे हाथ पीछे होने चाहिए थे, और फिर जैसे जैसे हमारे जो ये हिप और नी है ये एक्सटेंड होंगे ऊपर की तरफ, वैसे वैसे हमारा जो हाथ है ये आगे आएगा। तो यहाँ पे ये गलती है कि हम हाथ को ज्यादा जल्दी आगे लेके आ रहे हैं, जबकि हमें जंप करने के साथ साथ वो मूवमेंट करना है। अभी श्रीराज के एक बार ब्लॉक्स को हम देख लेते हैं। तो ये उसका ब्लॉक स्टार्ट है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो लग रही है वो है कि जब हम पहले स्टेप पे निकल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हिप हल्के से मुड़े हुए हैं, जबकि ये थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और इसके बाद में जो पहला, दूसरा और फिर शायद तीसरा स्टेप है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवर स्लाइड हो रहा है, मतलब हिप हमारे यहाँ पे हैं और हम पैर आगे रख रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे पैर के जस्ट हिप के जस्ट नीचे आना चाहिए था। अब जैसे जो ओवर स्लाइड वाली प्रॉब्लम रहती है कि मतलब ये हमारी अपर बॉडी है और ये हमारा पैर ज़मीन पे कुछ ऐसे टच हो रहा है, ठीक है, तो मतलब हमारा पैर यहाँ पे टच हो रहा है लेकिन हमारे हिप्स यहाँ पे है, और हमें क्या चाहिए कि हमारा जो हिप है, हिप के जस्ट नीचे हमारा पैर हो। और जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हमारे पैर को ही पीछे लेके आना है। जैसे मतलब बहुत सारे एथलीट्स को तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे अगर आपका ओवर साइड हो रहा है, मतलब आपका पैर यहाँ आ रहा है, हिप यहाँ पे है, तो आप एक काम कर लो कि यहाँ पे कोई भी एक स्टिक रख दो या फिर कुछ एक मार्क लगा दो, कोन रख दो, और फिर उसके पीछे पैर रखने की कोशिश करो। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि हमें हमारे पैर को पीछे ही लेके आना है तब जाके वो हिप के आगे, हिप के नीचे आएगा। हमें ट्राई करना है कि जो ये पीछे वाला पैर है, जो ये वाला पैर है, इससे जब हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो वो पुश इतना पावरफुल हो कि हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी स्पीड जनरेट हो, और जो हमारे हिप्स यहाँ पे हैं, हिप यहाँ ना होने के बजाय यहाँ तक पहुंचे। हमें चाहिए कि हमारे हिप के जस्ट नीचे पैर हो। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि हमें पैर को पीछे लेके आना है, हमें कभी कभी ट्राई करना पड़ेगा कि हम हमारे हिप को आगे लेके आए, और वो सिर्फ तब हो पाएगा जब हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो अब श्रीराज के केस में ये नहीं कि हमें स्टेप्स को छोटा करना है, ओवर स्ट्राइड हो रही है, उसके पैर हिप के आगे ही आ रहे हैं, लेकिन हमें वो स्टेप्स को और छोटा नहीं करना है क्योंकि वो पहले से ही थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे। हमें ट्राई करना है कि हमारे हिप्स थोड़ा और आगे ट्रेवल हो, पैर सही जगह पे रखा है, बस हिप्स थोड़ा पीछे। वो इसलिए क्योंकि जो पीछे वाला पैर है उससे हमने ज्यादा अच्छे से पुश नहीं किया ग्राउंड को, तो जब वो पुश हमारा इंप्रूव होगा तब हमारे हिप्स ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे आने लगेंगे। अभी हम अनिकेत की कुछ वीडियोस को देखते हैं। तो ये RSI टेस्ट हमने किया था, वो टेस्ट की वीडियो है। अब जब भी हम RSI टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें एक बार बॉक्स की हाइट को भी चेक करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। जितने बड़े बॉक्स की हाइट से आप गिर के जंप करोगे उतना आपका RSI कम रहेगा, लेकिन वहीं पे अगर हम एक छोटे बॉक्स से गिर के जंप करेंगे तो वहां पे हमारा RSI ज्यादा रहता है। रीजन ये है कि जितने बड़े बॉक्स से गिरेंगे उतना ज्यादा झटका आएगा, उतना ही ज्यादा हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा। अब RSI कैसे कैलकुलेट करना है उसकी मैं एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बना चुका हूँ, अब जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे अनिकेत का RSI आया 2.3। अभी कैसे आया, अनिकेत हवा में 0.46 के लिए थे और जमीन पे 0.20 सेकंड्स के लिए थे, तो जब ये डिवाइड करते हैं तो 2.3 ये RSI आ जाता है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहता है, और होना तो ये 3 के ऊपर ही चाहिए, और जो अच्छे एथलीट्स रहते हैं उनका 4 के आसपास भी चले जाता है। अब जो RSI टेस्ट है वो हमें काफी बार ये भी बताता है कि एथलीट को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि पावर बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो हमारा एयर टाइम है वो थोड़ा ज्यादा कम है, हमें इसको बढ़ाने पे कोशिश करना चाहिए, और ये चीज हमारे लॉन्ग जंप में भी हमें हेल्प करेगी। जैसे कि अनिकेत को अपनी लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करना है, तो जब हम जंप कर रहे हैं और हमें एक अच्छा डिस्टेंस लाना है तो लगभग जो हमारा एयर टाइम है ये 0.6 के आसपास तो होना चाहिए। और ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम कितना ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं, कितना अच्छे से हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब ये अनिकेत की 2 स्टेप टेक ऑफ ड्रिल की वीडियो है, यहाँ पे क्या गलतियां हो रही है देखते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन तो बेसिक ठीक है, मतलब जहां जहां हमें पैर रखना है, जहां पे हमें जंप करना है, जहां दौड़ना है, वो चीजें हो रही हैं। 2 स्टेप टेक ऑफ में क्या होता है, हम एक पैर से जंप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनिकेत लेफ्ट पैर से जंप कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जिस पैर से हम जंप कर रहे हैं हम उसी पैर से लैंडिंग करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे हो रही है। अब लैंडिंग करने के बाद हमें अपोजिट पैर को नीचे रखना है, और वो चीज भी हो रही है। उसके बाद हम पीछे वाले पैर को आगे रखेंगे और वापस से एक जंप करेंगे, तो यहाँ पे अनिकेत वापस से वो पैर आगे लाके उससे जंप भी कर पा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जब हम लैंडिंग कर रहे हैं और उसके बाद में जो दूसरा पैर रखना है तो ये दोनों पैर एक साथ टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये पैर जमीन पे, ये पैर भी जमीन पे, जबकि जो ये वाला स्टेप है ये थोड़ा रनिंग टाइप का होना चाहिए, मतलब एक पैर उठेगा फिर दूसरा पैर टच होगा। और इसके साथ यहाँ पे बीच में जो 2 स्टेप्स हम ले रहे हैं वो स्टेप्स भी काफी ज्यादा स्लो है। ये 1 स्टेप टेक ऑफ ड्रिल है जहाँ पे हम एक कदम ही लेके जंप करते हैं, और यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है कि एक पॉइंट पे हमारे दोनों पैर जमीन पे है। अब अगर आप अपनी लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप को इंप्रूव करने के लिए कुछ टेक ऑफ ड्रिल्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो टेक ऑफ ड्रिल, मैं ट्राई करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने की। अब अनिकेत की जंप को देख लेते हैं। तो ये अनिकेत की जंप है। अब यहाँ पे मेजर लैंडिंग में मेन प्रॉब्लम लग रही है मुझे। जब हम लैंडिंग करते हैं लॉन्ग जंप में तो उसमें कुछ सिंपल स्टेप्स रहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हमारे फुट टचेस ग्राउंड, मतलब हमारा जो पैर है वो जमीन पे टच हो जाएगा। इसके बाद में क्या होना चाहिए, हिप टचेस ग्राउंड, यानी कि जब हमारा पैर जमीन पे टच हो जाएगा उसके बाद हमें हमारे हिप्स को जमीन पे टच करना है। और फिर तीसरा है एक्सटेंड नीज, यानी कि पैर हमारा यहाँ टच हुआ है
और जब हमारे हिप नीचे टच हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे घुटने मुड़ ही जाएंगे। तो जब हमारा हिप जमीन पे टच हो जाएगा तब हमें हमारे घुटनों को फिर सीधा कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पैर तो पहले टच हो गए, लेकिन उसके बाद हमारे हिप जमीन पे टच ही नहीं हो रहा है, उससे पहले हमारा घुटना जमीन पे टच हो जा रहा है। तो ये चीज गलत है। पैर टच करने के बाद जमीन पे जो पहला पार्ट टच होगा वो हमारे हिप्स है, लेकिन यहाँ पे एथलीट अपने शिन को और नी को टच कर दे रहा है, तो उसमें हमें इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि इस पोजीशन पे आने के बाद एथलीट घुटने को नीचे टच कर रहा है, जबकि हमें हिप को नीचे टच करना चाहिए था। अब इसके बाद में हम केशव की बाउंडिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे केशव बाउंडिंग कर रहा है। टेक्निक में बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे गलत लग नहीं रहा है, बस ये है कि हमें जॉइंट स्टिफनेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीज बहुत ज्यादा बेंड हो रहे हैं। जब नीज में स्टिफनेस आ जाएगी, कम बेंड होंगे, तो हमें एक ज्यादा इलास्टिक जंप मिलती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होने लगता है। अब कुछ चीजें जो एथलीट्स सीख सकते हैं इस वीडियो से वो ये है कि जैसे जब हम जंप करेंगे तो जो हमारा आर्म एक्शन है वो हमेशा हमारे शोल्डर्स के नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी एथलीट अपने हाथों को ऊपर उठाएगा, यहाँ पे जब हमने जंप किया तो हमारे हाथ ऊपर आ गए, जैसे कि ये हाथ ऊपर आ गए। अब बहुत बार क्या होता है, एथलीट्स अपने इन हाथों को है ना शोल्डर के ऊपर ले जाते हैं, जबकि हमें उन हाथों को नीचे से ही लेके आना है। जहाँ देखो अभी ये हाथ हमारे बॉडी के नीचे से ही आ गए, लेकिन बहुत बार क्या होता है एथलीट्स के हाथ यहाँ पे नीचे ना होने के बजाय यहाँ ऊपर हो जाते हैं, मतलब अपने हाथ ऊपर से ऐसे चलाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अब जंप करने के बाद में हवा में इस पोजीशन पे आ रहा है केशव, और ज्यादातर एथलीट्स इस पोजीशन से बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाउंडिंग मतलब यही बाउंडिंग होती है, अगर हम हवा में इस पोजीशन पे आ गए तो इसका मतलब हम बाउंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपने अपना आगे वाला पैर ऊपर लिफ्ट किया है और पीछे वाला पैर आपका इस पोजीशन पे भी रह जा रहा है, मतलब यहाँ से आप उसको पूरा ऊपर नहीं उठा रहे हो, तब भी हम उसे बाउंडिंग ही कहलाएंगे। पैर को ऊपर इस तरीके से लिफ्ट करना कंपलसरी नहीं है, मतलब हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, पर हमें फोर्स नहीं करना है, मतलब जानबूझ के उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब अगली चीज बहुत अच्छी है कि जैसे पैर सामने की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, हमारा पैर इस पोजीशन पे है, तो हमें इस पैर को सामने की तरफ एक्सटेंड करना है, इसको नीचे की तरफ नहीं मारना है, सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे 1-2 फ्रेम बाद आप यहाँ पे देखो हमारे पैर सामने की तरफ इस तरीके से आ गए, तो इस पोजीशन पे आएंगे। और इसके बाद में जो लैंडिंग है ये हमेशा हमारे हिप के आगे होगी, है ना। जैसे ये हमारे हिप है, हिप के नीचे नहीं करना है। जब हम स्प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें हमें हमारे हिप के जस्ट नीचे रखना है, लेकिन जब हम जंप कर रहे हैं, बाउंडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप का टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उस टाइप पे हमेशा हमारा पैर हिप से आगे होगा। और ज्यादा अच्छा तब होता है जब वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो। जैसे यहाँ पे केशव का पैर हल्का सा मुड़ा हुआ है जब वो लैंडिंग कर रहा है, हमें ट्राई करना है कि स्ट्रेट लैंडिंग हो। और ये अच्छा है कि फुल फुट पे लैंडिंग हो रही है। बहुत बार एथलीट्स ट्राई करते हैं कि सिर्फ पंजे पंजे पे जंप करते जाए, हमें पंजे पे जंप नहीं करना है, पूरा पैर एक साथ रखना है। प्रभांशु की बेंच प्रेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभांशु बेंच प्रेस करने वाले हैं, ये वेट उठा लिया और ये बेंच प्रेस थी। अब इसमें हम ध्यान से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वेट नीचे आ रहा है, अब ये वेट चेस्ट पे टच हो गया। अब चेस्ट से टच करने के बाद जो पुश है, यहाँ तक का पुश अच्छा है, फिर बीच में वो वेट होल्ड हो गया एक जगह पे, और फिर लास्ट का पुश थोड़ा सा फास्ट था। मतलब जो रॉड ये वाले पार्ट में थी, रेड वाले पार्ट में, तब फास्ट थी, फिर जो बीच में ब्लू वाला पार्ट आया वहां पे स्लो थी, और फिर बाद में लास्ट में रेड वाले पार्ट में फिर से थोड़ी सी फास्ट थी। जो ये रॉड है ये नीचे से ऊपर जा रही है, और हर पॉइंट पे इसकी स्पीड अलग थी, कहीं पे वो फास्ट है, कहीं पे स्लो है, कहीं पे फिर फास्ट है। तो जब भी हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको फील करना है, ध्यान देने की कोशिश करना है कि आप किन जॉइंट एंगल्स पे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, किन जॉइंट एंगल्स पे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि जब हम स्क्वाट कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होगा कि जो हमारे हिप्स है, अगर हम हिप की पोजीशन को ट्रैक करें, मैक्सिमम नीचे यहाँ तक गए, फिर यहाँ से हमारे हिप यहाँ तक आएंगे। बहुत बार क्या होता है एथलीट्स के हिप बीच में किसी एक पॉइंट पे फास्ट रहते हैं, कहीं पे फास्ट रहते हैं, फिर कहीं पे स्लो हो जाते हैं। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे स्लो हो गए या फिर इस पॉइंट पे स्लो हो गए, तो कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है या एक पॉइंट रहता है जहाँ पे मतलब एथलीट स्लो हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप स्क्वाट उठा रहे हो तो हो सकता है कि जब भी आप स्क्वाट करते हो तो आप एक बार इस पोजीशन पे आके होल्ड हो जाते हो, मतलब आप जब भी यहाँ पे इस पोजीशन पे आओगे आपके रॉड की स्पीड हल्की सी स्लो हो जाएगी, आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करोगे। तो ये तब होता है जब हम उस जॉइंट एंगल स्पेसिफिक, मतलब इस जॉइंट एंगल पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, और अगर वो जॉइंट एंगल हमारे स्पोर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हेल्पफुल है, तो फिर उस चीज की वजह से हमें आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम ज्यादा फास्ट कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसका सोल्यूशन ये है कि हमें उस जॉइंट एंगल पे रेपिटेशंस लगाने, ज्यादा सेट्स करने हैं। और इन चीजों के लिए बॉक्स स्क्वाट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो हम एक बॉक्स रख लेते हैं स्पेसिफिक, उसके ऊपर हम बैठते हैं, फिर बाद में ऊपर उठते हैं। लेकिन जो बॉक्स की हाइट है वो एकदम रैंडम और एथलीट्स अपने मन के हिसाब से करते हैं। जो क्वार्टर स्क्वाट है उसमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मजा आता है, तो इसलिए बहुत बार एथलीट्स उस पर ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। कुछ एथलीट्स को हाफ स्क्वाट में ज्यादा मजा आता है तो वो उसी चीज को कर रहे हैं। जबकि जो ये बॉक्स स्क्वाट रहते हैं ये मेरे हिसाब से यूज तब होने चाहिए जब हमें पता हो कि हम किस जॉइंट एंगल
को ट्रेन करना चाह रहे हैं। और जरूरी नहीं कि हर बार एथलीट सिर्फ इसी जॉइंट एंगल पे स्ट्रगल कर रहा है। कुछ एथलीट्स इस पोजीशन से फोर्स नहीं लगा पाते हैं अच्छे से, कुछ एथलीट्स रहते हैं जो कि इस पोजीशन पे आने के बाद ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स नहीं लगा पाते उनके लिए क्वार्टर स्क्वाट ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हाफ स्क्वाट ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमें वेट ट्रेनिंग में बहुत बार ये जज करना चाहिए कि हम किस जॉइंट एंगल पे अच्छे से फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, किस पॉइंट पे आके हमारी रॉड स्लो हो रही है, और फिर उन जॉइंट एंगल्स को अगर हम अलग से ट्रेन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद प्रभांशु की क्लीन को देखते हैं, तो ये क्लीन भी ठीक ठाक लग रही है। अब जैसे हमने श्रीराज वाले केस में देखा था कि वो पहले ही रॉड को उठा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभांशु के पूरे हिप और एंकल अच्छे से एक्सटेंड हो चुके हैं, और एक्सटेंड होने के बाद में एल्बोज बेंड होना स्टार्ट होंगे और हम वेट को ऊपर पुल करेंगे, और इस पॉइंट पे भी हमारे एल्बोज रॉड के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे लग रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा जल्दी कैच की पोजीशन पे आ गए हैं, मतलब सेम श्रीराज की तरह हमने पैरों को बहुत जल्दी ही उठा के जंप करके साइड में रख लिया। तो जो ये हमने पैर यहाँ पे रखे ये थोड़े ज्यादा जल्दी रख दिए। बाकी जैसे यहाँ पे पैर बहुत ही ज्यादा वाइड हो गए हैं, तो ये जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मतलब टेस्ट वीक है और आपको मतलब बेस्ट ब्रेक तोड़ना है तो कभी कभी चल जाता है, पर इसे हमें एक आदत भी बनानी चाहिए कि हम जब भी क्लीन कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे शिन एंगल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नीज बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हिप्स पीछे नहीं गए। यहाँ पे हमारा पैर ऑलमोस्ट इसके ऊपर है हिप, मतलब अगर हम साइड एंगल से देखेंगे तो हमें हिप हमारे पैर के ऊपर नजर आएगा, जबकि यहाँ पे हिप हमारे थोड़े से और पीछे होने चाहिए थे। और अगर हमारे हिप पीछे हो जाएंगे तो हमारा जो ये शिन एंगल है ये भी थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। प्रभांशु की स्नैच को देखते हैं। अब स्नैच में एक गलती बहुत सारे एथलीट्स ये करते हैं कि जैसे ये तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है कि हमारे पैर स्टार्टिंग में इस जगह पे रखे थे जब हमने स्नैच करना स्टार्ट किया, उसके बाद हल्की सी एक जंप हो जाएगी और हम हमारे पैर को उठा के जमीन पे वापस से रखेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम कैच की पोजीशन पे आ गए। जब भी हम एक कैच की पोजीशन पे आ रहे हैं इस टाइम पे हमारे हाथ सीधे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम कैच की पोजीशन पे आ गए और हमारे हाथ पहले मुड़े हुए हैं और उसके बाद में वो सीधा हो रहे हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पे हमने कैच कर लिया, हमारे पैर स्टेबल हो गए जमीन पे, इसके बाद में हम रॉड को अपने मसल्स की मदद से पुश कर रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमारे एल्बोज बेंड और यहाँ से हम वेट को पुश कर रहे हैं ऊपर, तो जो ये पुश वाला पार्ट है ये नहीं होना चाहिए। कम वेट है तो हम ये इसको फिर भी कर पा रहे हैं, लेकिन जब हैवी वेट रहेगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहेगी, तो इस एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम प्रभांशु की एक स्प्रिंट की वीडियो को भी देख लेते हैं। अब मेन जो टेक्निक में हमें सुधार करना है वो है कि हमारे पैर सामने की तरफ एक्सटेंड हो जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड कॉन्टेक्ट है वो हिप के हल्का सा आगे हो रहा है। ये हमारे हिप है और ये हमारा पैर है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। और इसको सही करने के लिए क्या करना है, जब भी हम हमारे पैर को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा शिन एक बार इस पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे पैर को आगे की तरफ खोलना नहीं है, हमें उसे नीचे की तरफ ही मारना है। जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, उसको सीधे नीचे लाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे वो चीज सुधरने लगेगी और हिप के नीचे हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट आने लगेगा। और दूसरा है कि हमें थोड़े हमारे हिप फ्लेक्सस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला पैर है ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है। अगर ये मसल्स आगे की स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो हम पैर को ज्यादा फास्ट आगे पुल कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हमारा एक पैर जमीन पे टच हो रहा है तो दूसरा पैर उसके बराबर हो या फिर थोड़ा सा आगे हो, लेकिन यहाँ पे ये पैर थोड़ा सा पीछे है, तो हिप फ्लेक्सस के ऊपर काम करने से ये चीज सुधार सकते हैं। पावलप्रीत की वर्टिकल जंप को देखते हैं, तो ये सीटेड वर्टिकल जंप थी। एक बार एयर टाइम देख लेते हैं, यहाँ पे एयर टाइम कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एयर टाइम 0.72 सेकेंड्स आया है और मतलब काफी डिसेंट है, अच्छा है, और अच्छा आ सकता था, लेकिन जिस तरह की हम जंप कर रहे हैं वो काफी हद तक अफेक्ट करता है कि हम कितना ऊपर जंप कर पा रहे हैं। जैसे कि जो ये सीटेड जंप्स रहती हैं तो इसमें हम स्पेसिफिक इस पोजीशन से जंप कर रहे हैं, मतलब एक स्क्वाट की पोजीशन पे हैं हम, इस पोजीशन से हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल वर्टिकल जंप करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम पहले खड़े हैं, फिर उसके बाद में हमने हमारे हिप्स को बेंड किया, फिर उसके बाद में हमने ऊपर जंप किया। यहाँ पे हमारा हिप, नी, एंकल स्ट्रेट है, हम उसे बेंड करेंगे, एक स्क्वाट की पोजीशन पे आएंगे, फिर जंप करेंगे। तो इस मूवमेंट में क्या होता है, जो ये नीचे जाने वाला पार्ट है, इसेंट्रिक पार्ट है, वो हमारे जॉइंट्स के अंदर एनर्जी स्टोर करते जाता है, जिसकी वजह से जब हम वापस से जंप करते हैं तो एक अच्छी हाइट मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो सीटेड वर्टिकल जंप कर रहे हैं इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है हमारे जॉइंट्स में, हम बैठे हुए और डायरेक्ट वहीं से हम जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा ऊपर ज्यादा हाइट पे जंप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी 0.72 एयर टाइम आ रहा है तो बढ़िया चीज है। पावलप्रीत की एक स्प्रिंट की वीडियो देख लेते हैं। सेम यहाँ पे मुझे भी सेम वही गलती लग रही है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रभांशु कर रहा था। पावलप्रीत क्या कर रहे हैं, हमारे पैर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, जबकि जो हमारा शिन है ये नीचे की तरफ होना चाहिए था और हमें उसे सीधे नीचे लेके आना है। जैसे जब भी हम दौड़ते हैं तो हम एक बार इस पोजीशन पे आ जाते हैं, जब हम मतलब ग्राउंड को पीछे से पुश कर रहे हैं तो हम हवा में इस पोजीशन पे आते हैं। अब जो हमारे आगे वाला पैर है, जो ये वाला पैर है, इसे हमें जमीन पे कैसे रखना है, दो तरीके हैं। या तो हम इस पैर को सीधा नीचे ले आए, है ना, या फिर एक है कि हम हमारे शिन को आगे की तरफ ऐसे खोल दें, एक्सटेंड कर दें और फिर पूरे पैर को एक साथ नीचे लेके आए। प्रभांशु और पावलप्रीत क्या कर रहे हैं, अपने पैर को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं
और फिर उसको नीचे लेके आ रहे हैं। और आपने बहुत सारे एलीट एथलीट्स को देखा होगा, वो भी इसी तरीके से दौड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बिगिनर एथलीट्स रहते हैं या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेनिंग का, बहुत अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, तो उनके साथ क्या होता है, वो पैर को खोल तो लेते हैं लेकिन उसके चक्कर में वो उस पैर को ज्यादा जल्दी नीचे ला नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका ग्राउंड कॉन्टैक्ट हिप के आगे होने लगता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें ट्राई करना है कि जो हमारा शिन है उसको हम सीधा नीचे लेके आए, कुछ इस तरीके से, है ना। ये वाला मूवमेंट हमें करने की कोशिश करनी है। जैसे पैर ऊपर उठाया, जैसे सीधे नीचे इस तरीके से मारो। ऐसा करने से हमारे हिप के नीचे आने लगेगा, हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट ओवरस्ट्राइड नहीं होगा। और जो ये वाला तरीका है, इसमें हमारा मतलब थोड़ा ओवरस्ट्राइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैर खुल गया और इतना जल्दी हम पीछे नहीं ला पाते। क्योंकि अगर पैर हमने खोला है और उसे हमें जल्दी नीचे लाना, तो उसके लिए हैमस्ट्रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अभी तो मैं पाहुल प्रीत और प्रभांशु दोनों को सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे पैर को नीचे लेके आओ। जब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तब हम भले खोल के ला सकते हैं। और एक और ये चीज है कि जब हम पैर को खोल के नीचे लेके आते हैं तो उसमें हैमस्ट्रिंग की इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी हैमस्ट्रिंग है, पैर के पीछे वाली मसल है, इसके दो काम रहते हैं। ये हमें हमारे पैर को मोड़ने में मदद करती है। आपने देखा होगा जिम में जो वो हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली मशीन रहती है, हम उल्टे लेट जाते हैं और पैर को ऐसे मोड़ते हैं अंदर की तरफ, है ना, तो हैमस्ट्रिंग पे लोड आता है उस एक्सरसाइज में। जब भी हमारा घुटना मुड़ेगा अंदर की तरफ, तो वो काम हमारी हैमस्ट्रिंग करती है। अब इसके बाद एक और चीज में हैमस्ट्रिंग मदद करती है, वो है हमारे हिप को एक्सटेंड करने में, पैर को पीछे लेके जाने में। आप भले घुटने को मत मोड़ो, लेकिन हिप को जब आप एक्सटेंड करोगे, पैर को पीछे लेके जाओगे, है ना, हिप के पीछे, तो उस मोमेंट में भी हमारी हैमस्ट्रिंग यूज होती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं, मतलब पैर को सीधा रख के जो डेडलिफ्ट करते हैं, इस डेडलिफ्ट में भी हमारे हैमस्ट्रिंग पे लोड आता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो हिप है, हिप एक्सटेंड हो रहा है ना। यहाँ पे हमारा जो हिप है वो मुड़ा हुआ है, और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते टाइम हिप एक्सटेंड होता है। तो जब जब हमारा हिप एक्सटेंड होगा या फिर घुटना मुड़ेगा, हमारे हैमस्ट्रिंग के ऊपर लोड आएगा। और जब हम हमारे पैर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं जब दौड़ते टाइम, और इसको नीचे लेके आ रहे हैं, इस मोमेंट पे अगर हम पैर को खोल देते हैं, तो पैर को खोलने में क्या हो रहा है, हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, टाइट नहीं होगी, स्ट्रेच होगी। हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, लेकिन जब हम पैर को पुल कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट हो रही है। तो जब भी हम खोल के नीचे लाएंगे, वो एक ऐसा एक्शन हो जाता है जहां पे हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी हो रही है और टाइट भी हो रही है, और उस वजह से हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा लोड आता है और उसमें इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिन एथलीट्स को इंजरी थी हैमस्ट्रिंग में, उनकी टेक्निक में इस चीज को इंप्रूव किया, पैर को खोल के मतलब सीधे नीचे मारने की कोशिश करो, तो उनका दर्द काफी हद तक कम हो गया था। रमनवीर की एक जंप को देखते हैं, स्टैंडिंग ट्रिपल जंप को। जैसे यहाँ पे वही गलती हो रही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था केशव की जंप में। जब भी हम जंप करते हैं तो हमें हमारे हाथों को ऊपर लेके नहीं जाना है। जैसे ये ही रमनवीर की जंप देखो, जैसे यहाँ पे रमनवीर ने जंप किया, इसके हाथों को देखना। ये वाली वीडियो में तो थोड़ा ठीक था, जैसे सर के ऊपर गए लेकिन वापस पीछे नीचे से ही आ रहे, फिर हाथों को ऊपर उठाया और वापस से हाथ नीचे से ही आ गए। तो हमें इसी तरीके से करना है। लेकिन जब ये स्टैंडिंग ट्रिपल जंप कर रहे हैं, तो उसमें देखना हवा में हाथ ऊपर जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से ऊपर चले गए, जबकि ये नीचे से ही वापस पीछे लेके आना था। यहाँ पे भी देखो आप, हाथ बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरीके से ऊपर नहीं जाने चाहिए। जब भी हम हॉपिंग, बाउंडिंग, ब्रॉड जंप या इस टाइप के कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जंप करके आगे जा रहे हैं, तो हमारे हाथों का मूवमेंट आर्म रोटेशन रहता है। आर्म रोटेशन जैसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम स्विमिंग करते टाइम जो मूवमेंट करते हैं, थोड़ा उस तरीके से होना चाहिए। मतलब हाथ आगे उठाएंगे लेकिन पीछे साइड से ही लेके जाएंगे या फिर थोड़ा नीचे से लेके जाएंगे। जो हमारे शोल्डर्स है, इसके ऊपर हाथ नहीं जाने चाहिए। अब अनन्या की क्लीन को देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी मेन कैच के टाइम पे ये ही प्रॉब्लम है, हील यहाँ है और हिप यहाँ पे तो मतलब हल्का सा शायद से आगे ही जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिप्स पीछे जाने चाहिए यहाँ पे। ऐसा करने से हम एक ज्यादा स्टेबल कैच की पोजीशन पे रहते हैं और वेट को थोड़ा ज्यादा ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे। और जब हमारे हिप ज्यादा आगे जाते हैं तो उसमें इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं और जो फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और उसी चीज की हमें आगे चल के आदत हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं कि ये एक बार भी आपने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर आपको मतलब बहुत भयंकर चोट लग जाएगी, लेकिन जितनी बार हम इस टेक्निक से क्लीन करेंगे, हमारी बॉडी को आदत हो जाएगी वही फॉर्म मेंटेन करने की। जब आप इस चीज की 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इस चीज को फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा, और 1000 में से कोई भी एक दिन कुछ अगर खराब हुआ तो आपको इंजरीज हो सकती है। तो हमें ट्राई करना है कि हम हमारे हिप को थोड़ा सा पीछे रखें। अनन्या की बाउंडिंग को देखते हैं, तो बाउंडिंग ठीक ठाक लग रही है। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अनन्या ने अपने पैरों को पीछे से ज्यादा नहीं उठाया है ना, मतलब ये इसी पोजीशन पे है। जो हमारी ये वाली पोजीशन थी यहाँ पे नहीं आया है, तो ये चीज चलती है। पैर को ऊपर उठाना ज्यादा जरूरी नहीं है। ग्राउंड कांटेक्ट भी फुल फुट के साथ में है और हिप से आगे टच हुए।
बस हल्का सा ये थोड़ा सा और स्ट्रेट रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे टेक्निक में तो ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, बस हमें हमारी स्ट्रेंथ, पावर, उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो उससे ये धीरे धीरे जंप करते करते और डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। अब जैसे जब हम हॉप कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसे जंप करने के बाद हम हमारे अपर बॉडी को आगे बहुत ज़्यादा लीन कर रहे हैं। जैसे यहाँ अपर बॉडी आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकी है, जबकि हमें ट्राई करना है थोड़ा सा अपराइट पोजीशन। आगे झुक सकती है पर बहुत ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जितना हम आगे की तरफ झुकेंगे उतना ही हमारे पैर को ऊपर उठाना मुश्किल होते जाएगा। यहाँ अगले स्टेप में भी हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुके हुए हैं। तो ये अपर बॉडी पे थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा आगे झुकना नहीं है। सेम दूसरे पैर से भी यही दिक्कत हो रही है, आगे ज़्यादा झुक रहे हैं। अब अनन्या की स्प्रिंट को भी देखते हैं। यहाँ पे एक मेन स्टिफनेस में प्रॉब्लम फील हो रही है कि नीज बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं जो पैर हमने ज़मीन पे रखा है। और एक ये भी है कि नीज को हम ज़्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं कर पा रहे, मैक्सिमम इस हाइट तक गए हैं कि यहीं तक नी लिफ्ट हुए हैं। थोड़ा सा और रहता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिन पे हमें हमारे ट्रेनिंग में या फिर वर्कआउट में ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर परफॉर्मेंस ला पाएँ। और अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।